क्या आप भी अपने लाइफ में पैसों की तंगी से परेशान हैं? या फिर आपके पास भी पैसे नहीं रुकते? या फिर आप भी अचानक धन प्राप्ति चाहते हैं? ऐसे में आपको चाहिए लक्ष्मी प्राप्ति के 4 महाशक्तिशाली उपाय, जिसे करने के बाद माता लक्ष्मी आपसे ऐसे खुश होगी, ऐसे खुश होगी कि पैसे तो छप्पड़ के साथ साथ टीना टप्पड़ फाड़ कर भी बरसेगी। और तो और घर में कलह के साथ कलेश रहती है, या फिर घर वाले आपस में लड़ाई करते हैं, या फिर धन टिकता ही नहीं है, या फिर कोई बीमारी आपके घर डेरा डाल के बैठी है, बिल्कुल सांप की तरह कुंडली मार के। तो ऐसे में आपके परिवार को जरूरत है माता लक्ष्मी की। और ऐसा मैं नहीं बल्कि आज के एस्ट्रोलॉजर कह रहे हैं। साथ ही आपको 1 नहीं 2 नहीं बल्कि पूरे के पूरे 4 उपाय बताने वाले हैं। और उपाय ऐसे कि आप भी सोचने पर मजबूर हो जाओगे। और यकीन नहीं तो खुद ही देख लो। यदि किसी के परिवार में सदैव कलह क्लेश की स्थिति हो, परिजन आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते हो, धन नहीं टिकता हो, या बीमारियों से आपका घर कभी खाली नहीं होता हो, बीमारियां आपके घर में डेरा जमाए रहती हों, तो आपके परिवार को जरूरत है देवी लक्ष्मी के आशीर्वाद और कृपा प्राप्त करने की। तो भाई अब आपको भी यकीन हो गया होगा कि आज आपका भाई आपके पैसे बचाने वाला है। यकीन नहीं तो भाई इस उपाय से आपके पास पैसा ही पैसा होगा, आपके घर में कोई बीमार नहीं होगा, साथ ही आपका जेब हमेशा पैसों से भरा रहेगा। और फिर सिंगल लौंडे बोलेंगे। तो फिर जल्दी से उपाय सुन लेते हैं। ओके। कि सुबह जल्दी उठ करके पीपल के वृक्ष को कुमकुम और चावल चढ़ा करके आप प्रार्थना कहें कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी समस्या का समाधान करें, और दूध मिश्रित जल चढ़ाएं। आपने कहा सुबह जल्दी उठ के, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि इस उपाय को उठ के नहा के करना है या फिर बिना नहाए। खैर जैसा भी हो कर लिया, लेकिन ये क्या कह दिया महाराज जी, ये पीपल का पेड़ है, कोई इंसान या चिराग से निकला हुआ जिन नहीं, जो बोलते ही समस्या का समाधान कर देगा। और चलो एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि ऐसा करने से काम हो ही जाएगा, लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि काम हो ही जाएगा। और तो और आप पीपल के पेड़ को दूध मिश्रित जल चढ़ाने बोल रहे हो। इन लोगों को मैंने फर्स्ट क्लास की टिकट दी, 15-15 हजार डॉलर दिए, रेड लेबल ब्लैक लेबल सब पिलाई, विस्की वोडका वाइन, लेकिन इन सब से काम नहीं बना। अब इतना खर्चा करने के बाद काम नहीं बना तो भला दूध से क्या काम बनेगा? वैसे आपको क्या लगता है कैरी भैया, जरा बताना तो। हम तो चूतिए हैं। एक पल के लिए ना कैरी भैया मुझे भी यही लगा, लेकिन हमें तो चाहिए शॉर्टकट। अरे कुछ काम धाम कर लिया करो यार। अगर पीपल के पेड़ को दूध चढ़ाने से मनोकामना पूरी होती तो लोग सुबह शाम दिन रात बस यही काम करते। वो कहते हैं ना, जब अल्लाह दे खाने को तो कौन जाए कमाने को। अरे यार पेट भरने के लिए तो कुत्ते को भी मेहनत करना पड़ता है, यहाँ तक कि मंदिर में बैठे भिखारी को भी मेहनत करना पड़ता है। तो फिर जवान हो यार, मेहनत करो, पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो, साथ ही माँ बाप का नाम रोशन करो। लेकिन भाई जब इस वीडियो को मैंने भी देखा तो एक पल के लिए मेरा भी दिमाग हिल गया, क्योंकि इस वीडियो को 8,70,000 लोग देख चुके हैं। और ये लोग इतने मूर्ख हैं कि ये लोग इसी आस में बैठे हैं कि कब मन्नत पूरी होगी। लेकिन एक बात समझ नहीं आती, पीपल का पेड़, पैसे, दूध और इन सब का आखिर कॉम्बिनेशन है क्या, ये समझ नहीं आती। लेकिन भाई इस उपाय से पैसे का तो पता नहीं, लेकिन चींटियां जरूर आएंगी। बात तो सही है। अब बारी है दूसरे उपाय की, जरा वो भी सुन ले। हनुमान जी के मंदिर जाया करें मंगलवार और शनिवार। इसके बाद मंदिर में जाकर के कहीं भी एक भारी पत्थर वहां पर रख करके चले आए। अरे हम भी मानते हैं यार भगवान हनुमान जी को, आखिर उन्होंने पर्वत उठाकर लाए थे। लेकिन ये पत्थर और धन प्राप्ति का क्या लॉजिक है, ये तो मुझे समझ नहीं आता। क्या हनुमान जी पत्थर के बदले रुपया पैसा देंगे, या फिर पत्थर सोना चांदी में बदल जाएगा? यही नहीं, अभी और सुनिए। अरे बाबा जी, पहले तो हम धन प्राप्ति के लिए आपका वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आपके इस उपाय को देख करके तो लगता है कि आने वाले समय में हम ही भीख मंगे हो जाएंगे। अगर इतना पैसा होता तो कुछ काम की चीज ही खरीद लेते, ये पत्थर और मिष्ठान का क्या है? और एक पल के लिए मान भी लेते हैं कि ऐसा करने से धन प्राप्ति होती है। क्यों? किस लिए? कैसे? ऐसा नहीं हो सकता। मुझे तो लगता है कि अब इस जगह भगवान हनुमान जी आएंगे और बोलेंगे, वाह बेटा मजा आ गया मिष्ठान खा के, बोल तेरी मर्जी क्या है, इस पत्थर को सोना बना दूं या फिर इस पत्थर को चांदी बना दूं? अरे महाराज जी, इस उपाय से पैसे वाले बने या ना बने, लेकिन चूतिया जरूर बन गए। अब अगर आपको पैसे की जरूरत होती है तो आप क्या करते हो? याद रखना महाराज जी, पैसों की जरूरत। मुझे तो लगता है महाराज जी पहले पत्थर ढूंढते होंगे, फिर उसे उठाकर मंदिर ले जाकर रखते होंगे, फिर घर पे माता लक्ष्मी की ऐसी कृपा होती होगी कि बस फिर घर पे पैसों की बारिश होती होगी। लेकिन अगर इस उपाय को अगर घर में करने लग गया तो पैसों की बारिश का तो पता नहीं, पर चप्पलों की बारिश जरूर हो जाएगी।
और ऐसे में फिर दादी भी बोलने लग जाएगी। ये बहन जो सारे मिलके हमको पागल बना रहे हैं। बेवकूफ बनाने का भी एक हद होता है यार। ये ऐसे आड़े टेढ़े उपाय बता के क्या घंटा पैसे रुकेंगे? पत्थर लाओ, मंदिर ले जाओ, मिठाई चढ़ाओ। भाई मुझे तो डर लगने लगा इस टोटके को सुन करके, कहीं इस टोटके को करने के बाद मेरी भी हालत कुछ ऐसी ना हो जाए। और शायद भानु प्रताप ठाकुर ने ये वीडियो जरूर देखा होगा, इसी के चलते बेचारे को खून की उल्टी हो गई। एक पल के लिए तो लगा था कि पत्थर को मस्त मंदिर में रखना है और जमीन के अंदर जितने भी खजाने हैं वो उस पत्थर में चिपक जाएंगे किसी चुंबक की तरह। लेकिन ये लोग ऐसे ऐसे टोटके बताते हैं कि ना चाहते हुए भी कहना पड़ता है, मतलब कुछ भी। लेकिन अभी 2 उपाय और बाकी है, उसे भी देख ही लेते हैं। पीपल के वृक्ष पर काले तिल मिलाकर के सिर्फ जल चढ़ाएं और अपनी समस्याएं पीपल के वृक्ष से कहें। भाई मैंने ये बात तो सुनी थी कि दीवारों के भी कान होते हैं, लेकिन मुझे आज पता चला कि पेड़ पौधों के भी कान होते हैं। और मुझे तो लगता है कि किसी महापुरुष ने ऐसे ही कह दिया होगा कि पैसे पेड़ पर उगते हैं, लेकिन समझदार लोग जानते हैं कि पैसे पेड़ पर नहीं उगते। हम तो चूतिए हैं। पैसे तो पेड़ पर ही उगते हैं। जब ये पेड़ सुन सकती है तो जाहिर सी बात है बात भी कर सकती है। अच्छा, अब तो मुझे लगता है कि पक्का उस पीपल में पीपल वाली चुड़ैल रहती होगी, तभी तो लोगों की बात सुन लेती है। वैसे आपको क्या लगता है, कमेंट में बताना जरूर। अब बारी है लास्ट वाली की, उसे भी सुन ही लेते हैं। कि अपनी समस्याओं को विष्णु लक्ष्मी की प्रतिमा के समक्ष कहें और केसर का दान ब्राह्मण को करें। लगता है पीपल वाली चुड़ैल ने बात ठीक से नहीं सुनी होगी। अब तो लगता है कि डायरेक्ट भगवान से ही बात करना पड़ेगा। लेकिन भगवान से बात करने से पहले महाराज जी को ये बात नहीं पता होगी कि 1 ग्राम केसर की कीमत 200 रुपये प्लस है। और अगर ये 1 ग्राम केसर अगर ब्राह्मण को दान दे तो वो भी बोलेगा कि भाई इससे अच्छा तो विमल ही दे दे, क्योंकि दाने दाने में केसर का दम। लेकिन 1 सेकंड, किसी ने कुछ नोटिस किया? मुझे पता है पक्का नहीं किया होगा, क्योंकि स्वामी जी ने बीमारी और कलह कलश के बारे में तो बताया ही नहीं। खैर कोई नहीं, उम्र भी तो हो गई है और ऐसे उम्र में लोग अक्सर भूल ही जाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, उस पे वीडियो किसी और बार बना लेंगे। तो भाई इस दुनिया में इतने लोग हैं जो भगवान पे आस्था रखते हैं, और शायद एक मैं भी हूँ। भले रोज पूजा पाठ नहीं करता, लेकिन क्या हुआ, जैसे बाकी लोग मन्नत मांगते हैं वैसे मैं भी मन्नत मांगता हूँ। उनसे कहते हैं कि ये दे दो वो दे दो, लेकिन भगवान हमें वही देता है जो हमारे लिए जरूरी होता है। और तो और गीता और भागवत जैसे महापुराण में खुद भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। और तो और जिस किताब को पढ़ के मैं भी बड़ा हुआ हूँ, उसमें भी एक पाठ था, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। लेकिन बाबा जी की ये टोटके और उपाय देख के तो मुझे लगता है कि कहीं मैं गलत किताब तो नहीं पढ़ लिया। और ये लोग ऐसा कौन सा किताब पढ़ते हैं जिसमें इस तरह के आड़े टेढ़े टोटके भरे पड़े रहते हैं, ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आती। अब तो लगता है कोलंबस के बाद मुझे ही ढूंढने जाना पड़ेगा, क्योंकि कोलंबस ने भारत आने का रास्ता ढूंढा था और मुझे वो टोटके वाली किताब ढूंढने जाना पड़ेगा। तो भाई सीधा सा बात यह है कि जब तक आप मेहनत नहीं करोगे तब तक घंटा कुछ नहीं होगा। इसलिए भाई मेहनत करना बहुत जरूरी है। और उन 8,70,000 लोगों से यही गुजारिश करूंगा कि आप लोग भी कुछ मेहनत कर लो, ताकि अपनी छोटी मोटी जरूरत की चीजें, अपनी घर की जिम्मेदारी को आप पूरा कर सको, ताकि आपके घर की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। बाकी जिस किसी भी भाई को लगता है कि इस तरह के टोटके सच में काम करते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट जरूर करिएगा। ओ शिट यार, अरे यार भाई वीडियो के चक्कर में ना कमेंट पढ़ना भूल ही गया। चलो अब कमेंट देख ही लेते हैं। लेकिन अरे यार ये क्या, कमेंट्स आर टर्नेड ऑफ। मुझे पता था कि ऐसा ही कुछ होगा। अगर ये टोटके ये उपाय काम करते तो लोग रिजल्ट के बारे में जरूर लिखते, और अगर ये टोटके ये उपाय काम नहीं भी करता तो भी इसके रिजल्ट के बारे में जरूर लिखते। लेकिन इनके उपाय तो माशाअल्लाह क्या ही बताऊं। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। बाकी आप खुद ही समझदार हो कि आपको क्या करना है और क्या नहीं, ये आप भली भांति समझ ही सकते हैं। और बाकी हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, भर के कमेंट करिएगा। साथ ही अपना कीमती वाला सुझाव जरूर देना। और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बटन पे पत्थर रखो या फिर प्रसाद, बस वजन इतना हो कि सब्सक्राइब बटन दब जाना चाहिए। और वो शेयर वाला बटन दिख रहा है ना, उसमें जाके वीडियो को प्रसाद की तरह शेयर जरूर करना, ताकि जिनको भी शेयर करो उनको इस वीडियो से कुछ मिल जाए। अगर अंगूठा है तो लाइक जरूर ठोकना, नहीं तो फिर मैं समझूंगा कि आपके पास अंगूठा है ही नहीं, बस उंगलियां ही बाकी है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टोटके और उपाय के साथ। तब तक के लिए